आइए चलते हैं अपने इस रूहानी सफ़र पर, जहाँ आज इस नुमा शाम हम स्वयं से जुड़ने के लिए बैठे हैं। 8 मई 2022 ये इतना विशेष दिन है कि मैं उस परमात्मा की असीम कृपा से मैं अब इस क्षण योग के लिए बैठा हूँ। सर्वप्रथम उसका धन्यवाद करते हुए कि हे प्रभु, आपका तहे दिल से धन्यवाद कि आप मेरे साथ हैं इस नुमा शाम, इस रूहानी यात्रा के लिए। प्रभु का धन्यवाद करते हुए आइए प्रभु के साथ ही अपना ये सफ़र आरंभ करते हैं। देखिए स्वयं को कि सवेरे से लेकर अभी तक मेरी ज़िंदगी का सफ़र और ज़िंदगी की गाड़ी कितनी तेज़ी से भागे चली जा रही है। ऐसा लगता है कि अभी सवेरा हुआ था और अभी शाम भी हो गई। ऐसे ही ये उम्र की गाड़ी भी बढ़े चली जा रही है। ये वक्त बहुत बहुत तेजी से बढ़े जा रहा है। पल पल ऐसे व्यतीत हो रहा है, दिन ऐसे व्यतीत हो रहे हैं जैसे सेकंड का गेम हो। स्वयं को अगर देखें तो ये जिंदगी की जर्नी बहुत बहुत तेजी से आगे बढ़ी जा रही है। इसी तेजी से मुझे परमात्मा के साथ अपने संबंधों को भी, उसके साथ कनेक्शन को भी बहुत बहुत तेजी से स्ट्रॉन्ग करना है। जैसे सूरज निकलता है, फिर ढलता है, चंद्रमा आता है, फिर चला जाता है, ऐसे ही रोज दिन व्यतीत होते जा रहे हैं। डेट मंथ बदलते जा रहे हैं, साल बदलते जा रहे हैं। मेरा ये रूहानी सफ़र और इसमें परमात्मा के साथ मेरा संबंध कितना तेजी से आगे बढ़ रहा है, ये भी मुझे देखना है। Just try to see the growth of your relationship with Divine God. Try to assess that where you were before connecting with Him and where you are today. जिस दिन से परमात्मा की नॉलेज हमें मिली है, उस तारीख को याद करते हुए, उस दिन को याद करते हुए, उस समय मन की स्थिति को याद करते हुए, आज की तारीख से जुड़ते हुए, आज के दिन के साथ जुड़ते हुए, आज की मन की स्थिति के साथ जुड़ते हुए क्या परिवर्तन है, कितनी मेरी ग्रोथ है। जस्ट ट्राई टू असेस योर स्पिरिचुअलिटी डाटा शीट। परमात्मा की याद के चार्ट को देखें कि मेरा याद का चार्ट जिस दिन से मैं उसे जान पाया था, उस दिन से लेकर अब तक कैसा चल रहा है। हाउ इज माई ग्राफ। कितना उसमें उतार चढ़ाव आया, कितना मैं कंसिस्टेंट रहा, कितना मैं बढ़ता गया। Just try to see each and everything related to remembering the divine God.
इसी तरह से देखिए मन की स्थिति को भी, कि मेरी मन की स्थिति जब मैं उसे नहीं जानता था किस प्रकार की थी, और आज मेरी मन की स्थिति किस प्रकार की है. How much is the improvement level from that particular day to today? Just see your graph related to yourself. मेरे मन के भाव में कितना परिवर्तन आया है. क्या मैं पहले ही की तरह से सिचुएशंस में जिस तरह से डामाडोल हो जाता था, परखने की शक्ति कम थी, निर्णय लेने की शक्ति कम थी, सामना करने की शक्ति कम थी, सहन करने की शक्ति कम थी, समाने की शक्ति कम थी, क्या आज के दिन मेरी वो शक्तियां मुझ में बढ़ी हैं? मेरी मन की शक्ति कितनी प्रबल हुई है? Just try to assess your data sheet. गहराई से देखिए अब कुछ उन बातों को जिन्हें हम धारणा कहते हैं. Just try to figure out that before you remember that God, उसको जानने से पहले आप किस तरह के व्यक्ति थे? आपका व्यक्तित्व कैसा था? आपकी सोच, आपके बोल, आपके कर्म, आपका व्यवहार किस प्रकार का था? और अब उसको जानकर, उसके साथ रहकर आपका व्यक्तित्व कैसा है? Just try to assess the data sheet of yours related to your personality and values. देखिए अब कि आपके अंदर दूसरों के प्रति पहले किस तरह के थॉट्स चलते थे. परमात्मा को जानने से पूर्व आपके व्यक्तित्व में संबंध, संपर्क से संबंधित किस तरह के थॉट्स थे? क्या आप अटैच थे? क्या आपको उनकी बातें चुभती थी? क्या आपको उनकी बातों को रिएक्ट करने का मन करता था? ऐसी बहुत सारी चीजें होंगी जो संबंध, संपर्क से रिलेटेड थी बिफोर यू नो द डिवाइन गॉड. और आज उसको जानने के बाद, उसके साथ कनेक्ट होने के बाद आपका रिलेशनशिप विद सेल्फ और अदर्स किस तरह से हो गया है. चाहे वही सिचुएशंस हैं, क्या अब आप सबके प्रति शुभ भावना और शुभकामना दे पाते हैं? क्या आप अब उनको लिबरेट कर पाते हैं अपने विचारों में? क्या आप अब उनको माफ कर पाते हैं? क्या आपने उनको रिस्पॉन्ड करना शुरू कर दिया है, एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया है? Just try to see your data sheet related to this part. अब अपने आप से एक प्रश्न कीजिए. ये सारा बदलाव जो मैंने अभी अभी अपनी सारी डाटा शीट में देखा, अलग अलग पैरामीटर्स पर देखा, इसका क्या कारण है?
हाउ कम दिस चेंज इज देयर, जबकि कोई मेरे साथ भी नहीं है, कोई मुझे कह भी नहीं रहा है, फिर भी ये बदलाव कैसे आ रहा है? आस्क दिस क्वेश्चन। अपने आप से प्रश्न कीजिए कि मैं बदल कैसे रहा हूँ, मैं बदल कैसे गया हूँ, वो कौन है जो मुझे बदल रहा है? वो ना दिखते हुए भी मुझे कैसे बदल रहा है, या वो बदलाव मैं कैसे अपने अंदर ला रहा हूँ? प्रश्न कीजिए अपने आप से कि ये कैसे और क्यों हो रहा है। जवाब बिल्कुल सामने आपको दिख रहा है, और जवाब है उस परमात्मा का प्यार। परमात्म प्यार ही है जो मेरे इस पूरे ग्राफ को, पहले से और आज तक के ग्राफ को बेहतर बनाने में सिर्फ और सिर्फ वो परमात्मा और उसका प्यार ही है। वो ना दिखते हुए भी उसकी महसूसता मेरे साथ है, उसका संबंध मेरे साथ है, उसका लाड प्यार मेरे साथ है। ये परमात्म प्यार ही है जिसकी वजह से हम में बदलाव आ रहा है। आइए महसूस करें आज के दिन उस परमात्मा का लाड प्यार एक माँ के रूप में। आज के इस विशेष दिन मदर्स डे पे आइए परमात्मा को एक माँ के रूप में स्वीकार करते हैं और अनुभव करते हैं कि किस तरह से उस माँ ने मुझे दुलार दिया है, किस तरह से जिस दिन से मुझे उसने अपनी गोद में बैठाया है, अपना बच्चा बनाया है, तब से लेकर अब तक मेरी माँ मेरा कितना लाड प्यार कर रही है। देखिए अपने आप को, अपने उस दिन से जुड़िए जिस दिन आपको परमात्म ज्ञान मिला था, जिस दिन आपकी अवेकनिंग हुई थी, जिस दिन ये मैसेज मिला था कि आप ये शरीर नहीं, वो चैतन्य शक्ति आत्मा है। उस दिन को देखिए, उस दिन उस परमात्म माँ ने मुझे अपनाया था। महसूस कीजिए उस परमात्मा को माँ के स्वरूप में, एक डिवाइन माँ जो अपने बच्चों को, हजारों करोड़ों बच्चों को अपनी गोद में समाने के लिए हमेशा तैयार है। आज स्वयं को देखिए अपनी माँ की गोद में। Try to visualize that you are in the lap of the divine God who is your mother. ये वो माँ है जो जन्मों जन्मों से मेरी माँ थी, है और रहेगी। महसूस कीजिए अपनी माँ को, उसकी शक्ति को, कि मैं किसका अंश हूँ, मैं किसका वंश हूँ। देखिए अपने स्वरूप को कि मैं ये नहीं हूँ जो अभी दिख रहा हूँ, मैं तो इससे भी ज़्यादा शक्तिशाली हूँ, क्योंकि जन्मों से मैं उसका बच्चा हूँ। आज अपना लाड प्यार अपनी माँ पे न्यौछावर करिए, जो जन्मों जन्मों से मेरी माँ है, उसको अपना सर्वस्व आज न्यौछावर कीजिए। इस पल संगठित रूप में आइए अपने माँ से मिलते हैं, उस डिवाइन माँ से जिसने हमेशा हमें लाड प्यार दिया है। महसूस कीजिए कि वो डिवाइन माँ ही थी जिसने मुझे अपनाया है। Just try to see the date when you got this true knowledge of yourself. It was who has given this knowledge. आपको किसने उस दिन अपनाया था? ये अवेकनिंग किसने की थी? उस माँ ने ही की थी। माँ ने अपने बच्चे की जोत जगाई थी ताकि बच्चा वापस उसे मिल जाए। महसूस कीजिए कि उस माँ का प्यार कितना है मुझे, वो कैसे मुझे रोज रात को अपनी गोदी में सुलाती है। देखिए अपने जीवन को कि जब से वो मिला है तब से मेरे जीवन में मेरी निद्रा, मेरी नींद कितनी निश्चिंत हो गई है, कोई चिंता नहीं। शुक्रिया कीजिए उस माँ का आज
कि आपकी बदौलत मुझे इतनी प्यारी नींद आती है, मैं आपकी गोदी में ही सोता हूँ। महसूस कीजिए जैसे रोज रात को आप उसकी गोदी में सोते हैं और सारी रात वो माँ आपकी प्रोटेक्शन करती है। इतनी ज़्यादा प्रोटेक्शन करती है कि निद्रा में भी, स्वप्न में भी आपको कोई बुरे स्वप्न या ख्याल आ नहीं सकते। इतनी प्रोटेक्शन करती है कि कोई नेगेटिव एनर्जी आपको छू नहीं सकती। अदृश्य होते हुए भी वो मुझे दिखती है, महसूस होती है, उसका प्यार महसूस होता है। महसूस कीजिए कि जब आप दिल से अपनी बात उसे कहते हैं, वो कैसे सुनती है और उसका हल निकालती है। कुछ पल के लिए उन बातों को रिकॉल कीजिए जो आपने परमात्मा उस माँ से शेयर की थी और तुरंत उसका हल आपको मिल गया था। महसूस कीजिए इस प्यार को, जो असीम प्यार वो माँ मुझे देती है। इतना भरपूर कर देती है कि मुझे किसी और प्यार की, स्नेह की जरूरत ही नहीं है। देखिए जैसे माँ अपने बच्चे का ध्यान रखती है, उसकी सारी ज़रूरतों का ध्यान रखती है, ऐसे ही वो मेरी डिवाइन माँ मेरी हर बात का ध्यान रखती है, मुझे हमेशा बचाती है। अपने मन के पर्दे पर ऐसे चित्र लाइए जहाँ पर आप विकट समस्या में थे और आप निकल के आ गए। ये वो ही है जो हमेशा मुझे प्रोटेक्ट करके रखती है। उसका प्यार महसूस कीजिए। वो माँ ही है जो मुझे रोज मेरी बुद्धि को बिजी रखती है, मुझे डिवाइन नॉलेज देती है, रोज सवेरे मुझे नॉलेज से भरती है, मेरे कार्यों में मदद करती है, मुझे नए नए क्रिएटिव आइडियाज़, मेरे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को लेने के तरीके, मेरी जिम्मेवारियों को कैसे मुझे फुलफिल करना है, ये सब वो ही करवाती है। मैं अपनी माँ के बिना कुछ भी नहीं हूँ। दिल से आज सरेंडर कीजिए कि माँ मैं तेरे बिना कुछ भी नहीं हूँ। बहने दीजिए अपने आंसुओं को जो उसके प्यार में निकल रहे हैं। कर दीजिए सरेंडर अपना सर्वस्व प्यार आज उसके चरणों में। It's all because of you that I am doing everything. ये जो बदलाव मुझ में आया है माँ, ये सब तेरे प्यार और लाड प्यार की वजह से है। उस माँ का वात्सल्य देखिए। ना दिखते हुए भी उसकी महसूसता होती है। निस्वार्थ उसका प्रेम है। हम उसे याद करें या ना करें, वो हमेशा हमें याद रखती है। रोज सवेरे मुझे जगाती है, मुझे याद दिलाती है कि मुझे उसे याद करना है। आज इस दिन संकल्प लें कि मैं
अपने पूरे दिन में से समय निकालकर उसे अवश्य याद करूंगा। संकल्प लें आज के इस विशेष दिन माँ के साथ कि चाहे मैं कितना भी बिजी हूँ, कितना भी कहीं पर भी किसी सिचुएशन पे भी हूँ, माँ हमेशा तू मेरे साथ रहना, कि मेरे लिए ये पल निकालना कि मैं तुझे याद कर सकूं। ये ड्यूटी भी उसे दे दो कि तू ही मेरे लिए समय निकालेगी और तू ही मुझे याद भी करवाएगी। बिल्कुल हल्के हो जाइए, एक अबोध बालक की तरह। दे दीजिए अपनी सारी जिम्मेवारियां जो भी आपके कंधों पर हैं, चाहे वो कुछ भी जिम्मेवारी हैं, अपने परिवार की, अपनी पढ़ाई लिखाई की, अपने फ्यूचर की, कुछ भी छोटी से छोटी जिम्मेवारी भी माँ को दे दो, माँ अवश्य पूरी करेगी। हल्के हो जाओ और उसकी बस गोद में अपने आप को महसूस करो, उसके लाड प्यार में अपने आप को महसूस करो, और कुछ भी नहीं। उसका विराट स्वरूप देखो कि मेरी माँ कितनी विराट है, कितनी शक्तिशाली है। वो कितने करोड़ों बच्चों का ध्यान रखती है। एक क्षण में मैं उसकी संतान हूँ। आज से संकल्प लो, आज के दिन से, कि मैं कोई भी नकारात्मक सोच, नेगेटिव थॉट, वेस्ट थॉट अपने अंदर नहीं आने दूंगा। आज संकल्प लो माँ के साथ कि मैं आज संकल्प लेता हूँ कि मेरे अंदर की सारी नेगेटिविटी आज मैं भस्म कर रहा हूँ। मैं तेरा अंश हूँ, इसलिए मेरे अंदर सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव और एलिवेटेड थॉट्स ही आएंगे। मैं तेरी तरह सबका वेल विशर, शुभ भावना और शुभ कामना को स्प्रेड करने वाला तेरा प्यारा सा बालक बनूंगा। और इसी वात्सल्य और प्रेम के साथ आप वापस आ रहे हैं। मन नहीं कर रहा है उसको छोड़ने का। इस प्यार को आप अपने साथ लेते हुए वापस आ रहे हैं। और देखिए कि आप इस प्यार के साथ आप उसी स्थान पर अपने आप को वापस देख रहे हैं जहां से आपने अपनी ये रूहानी यात्रा आरंभ की थी। और अब अपनी मन की स्थिति को देखिए कि मेरा मन कितना भरपूर हो गया है, इतना उसके वात्सल्य लाड प्यार से भर गया है कि मैं बहुत बहुत लाइट फील कर रहा हूँ। जैसे मुझे इस शरीर का भी बोझ नहीं, मन की भी कोई परेशानी का कोई बोझ नहीं, एकदम हल्का। और इसी के साथ अब मैं अपने समय अनुसार अपनी आंखों को खोलते हुए अपनी इस रूहानी जर्नी को आज की और आगे लेके जा रहा हूँ। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।